बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो थोड़ा वक्त इस्तेमाल करे और ज़्यादा फ़ायदा उठाए, मगर कामयाबी के लिए मेहनत और इस्तिक़लाली जद्दोजहद लाजमी है। फिर इस मेहनत का रंग एक आला किस्म के फल और कामयाबी की सूरत में आता है। जितने भी तलबा व तालिबात हैं, जिस शोबे में आगे पढ़ रहे हैं, इनके पास मुकाबले का रुझान ज़्यादा हो गया है। आजकल के इस मशीनी दौर ने जहां मसाइल खड़े किए हैं, वहां तलबा व तालिबात की दुश्वारी में इजाफा हो गया है। माना कि टेक्नोलॉजी का दौरा है, मगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही हो तब ना। सड़क रोड पर भागती शोर मचाती हुई गाड़ियों, बसों ने दिमागी सुकून को बर्बाद कर दिया है। पहले सबक आधे घंटे में याद और तैयार हो जाता था, मगर अब तो 2.5 घंटे भी गुजर जाएं तो गनीमत का कोई मौका हाथ आता है जिसमें सबक याद हो जाए। बहरहाल मैंने फर्स्ट ग्रेड से पास होने के इस अमल को आजमाया है और आज तक जिन बच्चों ने भी ये अमल किया है, फर्स्ट ग्रेड के साथ इम्तिहान में वो टॉप कर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कुरानी अमल का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि हमारे बचपन में माएँ, नानियाँ और दादियाँ सूरतें पढ़ के, पानी पे दम करके और ख़ास वज़ाइफ करते हुए, दुआएं देते हुए रुखसत करती थीं। और इतना यकीन और एतकाद होता था दुआ पे कि पेपर के मिलने से पहले हाथ उठाए दुआएं करते रहते। नमाजों में खुशू आ जाता और बाकायदगी भी, और खानदान के सब बुजुर्गों को दुआओं की याद दहानी करवाई जाती थी। ये एक खूबसूरत और अहम रिवायत थी। इसे अब हमें जिंदा रखना है। अजीज तलबा व तालिबात, दुनिया दारुल इम्तिहान है। हर कोई किसी न किसी इम्तिहान में मुब्तला है। जिंदगी मुख्तलिफ इम्तिहानों में बटी है, जिसमें से हर कोई अपनी बसात और मेहनत से नबरत आजमा होकर निकलने में लगा रहता है। लेकिन एक इम्तिहान वो है जो तालीमी इदारों में हर सतह के तलबा से लिया जाता है। फी ज़माना ये इम्तिहानात बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुके हैं। इम्तिहानात के लिए अकेडमियों में जाया जाता, घरों में ट्यूशन पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी इम्तिहान का दर्द इतना बढ़ जाता है कि ये बात सिर्फ किसी मेहनती तालिब इल्म से ही पूछी जा सकती है। इम्तिहानात में कई तलबा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो लायक फ़ायक भी होते हैं, लेकिन इम्तिहानात देते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उनकी बदनसीबी के वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते। इस मौका पर कई तलबा दीन की जानिब राग़िब हो जाते हैं और नमाज व इबादात व वज़ाइफ में अल्लाह से मदद मांगते हैं। ऐसे तमाम तालिब इल्म जो दुआओं पर यकीन रखते हैं, वो अपनी मेहनत के बाद इस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाअल्लाह उनकी कामयाबी इनकी तवक्को के मुताबिक होगी और गैबी मदद भी हासिल होगी। बहुत ही आसान सा अमल है जो आपको खुद करना होगा। सबसे पहले 3 बार दरूद शरीफ, 11 मरतबा सूरत सफ की आयत नंबर 13 और आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और फिर इम्तिहान गाह की तरफ बढ़ जाएं। ये बहुत ही आजमाया हुआ अमल है और जिसको भी बताया है कामयाब रहा है, और अब आप भी आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। आपकी आसानी के लिए एक बार सूरत सफ की आयत नंबर 13 को तिलावत भी किए देते हैं। नस्रुम मिनल्लाहि व फत्हुन करीब। नाज़रीन इकराम, इस अमल में शराइत ये हैं कि नमाज की पाबंदी, गुनाहों से बचना और सबसे ज़्यादा नज़रों की हिफाजत ज़रूरी है। अपने मामूलात जो नमाज के बाद करने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते रहना है, चलते फिरते और उठते बैठते, क्योंकि दरूद शरीफ की जहाँ बेशुमार बरकतें और फजीलतें हैं, वहीं दरूद इब्राहीम पढ़ने से ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी व कामरानी हासिल होती है। इसके अलावा जिस मजमून में मुश्किल हो, इसका तसव्वुर करके ये अमल करें और सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला इम्तिहान में आसानी होगी और तैयारी के मुताबिक सवालात होंगे। याद रखिए, दुआ और वजीफे की अपनी जगह है,
لیکن کوئی بھی کامیابی محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کامیابی کا راز محنت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کے ساتھ ساتھ محنت اور پڑھائی بھی بہت ضروری ہے۔ امتحان میں کامیابی زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کا یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحان اور اس کا نتیجہ آنے تک روزانہ یا ناصرو 300 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ کچھ عاملین اس وظیفہ کو عین پرچہ سے پہلے پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے قرین مصلحت نہیں، کیونکہ اس وظیفہ کو پڑھنے میں 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ طالب علم پرچہ پر توجہ دینے کی بجائے وظیفہ کرتا رہے۔ امتحان میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ وہ سوال ہے جس کے حل کے لیے ہماری نوجوان نسل ہر وہ راستہ، شارٹ کٹ، دعا اور وظیفہ تلاش کرنے میں مصروف ہے جس میں بغیر محنت کے کامیابی حاصل ہو جائے۔ کامیابی کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے، اس حوالے سے یاد رکھیے، دعا اور وظیفے کی اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی بھی کامیابی محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کامیابی کا راز محنت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کے ساتھ ساتھ محنت اور پڑھائی بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ امتحان کی تیاری کریں اور اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا علیمو کا ورد کریں۔ اس سے حافظہ قوی ہوگا اور اللہ تعالیٰ علم و معرفت کے دروازے کشادہ فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء و طالبات، والدین کی فرما برداری ہر امتحان میں کامیابی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور دعا ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے جس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ جو بچے پیپرز دے رہے ہیں ان کی محنت رنگ لائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔